बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश हों और खैरियत से हों जहाँ कहीं हों। तो आज हम शेयर कर रहे हैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग, जिसमें कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने कैंडल को इस तरह गर्म पानी में, कैंडल का जो पुराना हो जाता है उसके जार को हमने गर्म पानी में छोड़ दिया था। उसके बाद ये जब निकल गया तो इसको हमने खाली कर लिया और वॉश करके इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमने सबसे पहले जो मेरे मेडिसिन के कैबिनेट है उसको हमने चेक किया और जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी उसे डिक्लटर किया और उसके बाद उसको कैबिनेट को क्लीन करके सारे मेडिसिन को हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर हमारा ये जो नेक्स्ट है, ये हमारा जो स्नैक्स है या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका ये कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर को हमने कैबिनेट को क्लीन किया। किचन के कॉर्नर और इस तरह का जो भी कैबिनेट है उसको मैं बहुत टाइम से नहीं क्लीन कर पा रही थी, तो इसको क्लीन करके हमने अच्छा से ड्राई कर लिया टॉवल पेपर से। उसके बाद इसमें हमने इस तरह से फॉयल पेपर लगा दिया, क्योंकि ये अंदर बहुत डार्क हो जाता है तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा कुछ लाइट होना चाहिए। तो ये फॉयल पेपर जब हमने लगाया तो इससे बहुत अच्छी लाइट हो गई। तो इसको हमने शेप दे के सारा लगा लिया और फिर इसके बाद इस पर हमने टेप से इसको स्टिक कर लिया। तो अब ये हमारा अच्छा सा नाइस और क्लियर सा पूरा कैबिनेट रेडी हो गया। इस तरह हमने सारे कैबिनेट्स को क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लिया, किचन कैबिनेट्स को। और इसमें हमने जो जार्स थे कुछ क्लीन करके रखे थे, अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमने क्लीन जार्स रख लिए और जो नहीं यूज़ के थे उसे हमने डिक्लटर कर दिया, गार्बेज कर दिया। और उसके बाद में हमने इसी तरह सारे किचन कैबिनेट्स को हमने क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर लिया, जितने भी स्पाइसेस थे। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था क्लीन करना वो मेरे ये किचन के टॉप पे बिल्कुल सीलिंग से जो जितना हम खाना तो नीचे बनाते हैं और सारी जो चिकनाई है वो ऊपर जाके जम रही होती है। ये बहुत दिनों से हम इसको क्लीन करने की कोशिश में थे पर हो नहीं पा रहा था। तो अभी यहाँ पे मेरे बच्चों की स्कूल की लास्ट वीक पूरी हॉलीडे थी। हॉलीडे क्या, ये यहाँ पे ब्रेक था 1 वीक का, तो बच्चे घर में थे तो मुझे टाइम मिल गया कि हम अच्छे से इसको क्लीनिंग कर सकें, क्योंकि बच्चे ऐसे स्कूल डेज़ होते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी भी रूटीन में चल रही होती है। बच्चे टाइम से आना है, फिर उनका सारा कुछ देखना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्प्रे करके तो इसको क्लीन कर लिया। पहले तो हमने जो मेरे पास जो मेरे हाथ में था हमने उसी से शुरू कर दिया क्लीन करना, पर ये इसको टाइम लगा बहुत क्लीन करने के लिए। इस तरह इसको क्लीन करके फिर हम साथ साथ जो हो रहा था सारी गंदगी निकल रही थी इसको हम एक प्लास्टिक बैग में करते गए इकट्ठा और सारा बाद में नाइफ से क्लीन किया। ऊपर क्लीन करने के बाद स्टार्टिंग क्लीनिंग हमें अप से टॉप से करनी है, टॉप से बॉटम की तरफ क्लीनिंग करना इजी हो जाता है। तो ये हमारी 1 डे की क्लीनिंग थी। इस पूरी क्लीनिंग को हमने 3-4 डेज़ में किया है, जो कि हम आपसे यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो 1 डे का हो गया था ये क्लीनिंग। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे था जिसमें हमने ग्लव्स को पहनना बहुत ज़रूरी था, तो हमने ग्लव्स को पहना। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो मल्टी क्लीनिंग होता है भी, इसमें ब्लीच होता है, तो हमने इसको आज इस्तेमाल किया। मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था, वरना हम उसी के साथ विनेगर बना के जो उससे करते, लेकिन नहीं था, तो इसलिए हमने इसको ही स्प्रे करके इससे क्लीन किया। जब से स्प्रे कर दिया कि वो अपना थोड़ा सा टाइम लगे वो अच्छी तरह फुल जाए, साफ़ हो, तब तक हमने दूसरे कैबिनेट को क्लीन किया। और अब देखिए जब हम क्लीनिंग करते हैं कितनी मज़े की चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जिन्हें हमने बहुत टाइम से देखा भी नहीं होता। तो ये लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को ये चाइनीज़ टी सेट पूरा मिला था, इसमें ग्रीन टी थे सारा और छोटा सा ये कोई क्यूट सा एक टी सेट है, इतना प्यारा है ये। तो इसको ज़रूर इंशाल्लाह हम आगे इसको कहीं पे इस्तेमाल करेंगे। और सारे टी जितने भी है इसमें ग्रीन टी हम सारा यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे बॉक्स खाली है। यहाँ पे नुहा आ गई है चाइनीज़ टी। और बच्चे साथ हों तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हो, क्लीनिंग हो रही हो, तो थोड़ा वक्त तो लग जाता है, पर डीप क्लीनिंग करने के लिए हमें वक्त तो चाहिए ही होता है अच्छा से। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे भी पहले इसको सारा अच्छा से ये हो गया ऊपर, तब इसको भी क्लीन किया। ये जो इतना ज़्यादा ज़िद्दी थे, सब चिकनाई जमी हुई थी। हम तो यही सोच रहे थे कि हम जो खाते होंगे तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या हाल करता होगा, ये ऑयल ग्रीस जो इतना ऊपर था। तो इसके बाद हमने सारा क्लीन करके फिर इस पर हमने अभी इस तरह से पेपर लगा दिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब क्लीन करना हो तो मेरे लिए आसानी हो, मैं इतना ज़्यादा वक्त ना लगे। इसको क्लीन करने में मेरा बहुत टाइम लगा था, तो ये पेपर नेक्स्ट टाइम क्लीन करना ईजी हो जाएगा। देखिए एक और
ये भी चाइनीज़, हस्बैंड के मेरे चाइनीज़ फ्रेंड हैं तो उन्होंने ये भी गिफ्ट किया था। इसमें पिस्ताचियो रख के और बस ये पीछे से बटन है, इसको जब हम ऑन कर देते हैं तो हाथ इसके सामने करेंगे तो पिस्ताचियो अपने आप बाहर आएंगे। अब उसके बाद ये है नाइट डिनर टाइम। तो हमें अब इतनी बिजी डेज में हम कैसे कुकिंग करना, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे ध्यान में आया कि हमने फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते रखे हुए हैं, तो बस उसी से जल्दी से डिनर भी रेडी कर लिया। माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें अगर बनी हुई फ्रीज में रखी हुई हो प्रिपेयर करके तो डिनर बनाना कितना इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये फ्राई ओनियन जो इस्तेमाल करते हैं ये भी हलाल है, जिसकी वजह से भी हमारा खाना बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो इसका भी हमने इस्तेमाल करना तभी हम करते हैं जब हमें कोई खाना बनाना हो या कोई जैसे कम टाइम में कुछ जल्दी से बन जाए या कुछ खास रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह डिनर भी रेडी हो गया। ये अब तक 2 दिन में हमने इतनी क्लीनिंग की थी, पूरे किचन कैबिनेट और सब कुछ। माशाल्लाह हमारा किचन कैबिनेट है भी बड़ा। और उसके बाद ये हमने जो जार्स क्लीन करके रखे थे कैंडल वाले, उसको हमने ड्राई करके अच्छी तरह पूरा जब सूख गया तो उसमें हमने यहाँ पे एक में हमने अजवाइन रख लिया, दूसरे में हमने ग्रीन इलायची रख लिया था। तो इस तरह हमारा ये हो गया। और साथ साथ हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें जितने भी बेडरूम्स थे उसके हमने बेडशीट्स को भी सारा वॉश करने के लिए डाल दिया था। ये एक तो स्प्रिंग का टाइम भी हो चुका है तो अब हमने यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी वॉश किए। सब कुछ एक वीडियो में इतना सब कुछ दिखा पाना बड़ा मुश्किल था, तो बस कुछ क्लिप्स हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ये सारे वीडियोस दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जिससे कि हम क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारी क्लीनिंग एक दिन में ही सुबह से शाम तक खुद को थका लें। ये सारी क्लीनिंग हमने रोज़ ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद, लंच रेडी करने के बाद, तब हमने ये जो डे टाइम में मेरा था उसमें हमने ये सारी क्लीनिंग की। बच्चे घर में थे तो मुझे ये फिक्र नहीं थी कि बच्चों का भी पिकअप करना है या फिर बच्चों को तो इसलिए हमने इस टाइम पे क्लीनिंग की। तो इस तरह हमने देखिए यहाँ पे सारे जो भी ऊपर से डस्ट थे तो ये जो मोप करने का है उससे हमने इस तरह सारी डस्ट इस तरह पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर हमने इसको इसी तरह हमने पूरे घर का इसी तरह ये ऊपर से पूरा साफ़ कर लिया, सीलिंग से सब कुछ। इस तरह से मेरे लिए ईजी हो गया क्लीन करना। अदरवाइज़ हम सोचते रहें कि कैसे डस्ट करते रहें तो बहुत टाइम लगता है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एक मुश्किल और काम होता है ये सारे ब्लाइंड्स को क्लीन करना। इसके लिए हम यहाँ पे जो वाइप्स है मेरे पास ये क्लोरिक्स वाइप नहीं, मेरे पास बेबी वाइप्स है, तो उसी से हम इस तरह क्लीन कर लेते हैं। या तो फिर स्प्रे करो, स्प्रे करके आप उसको क्लीन करो, या फिर वाइप से। तो हमें वाइप से कर लेना आसान समझ आता है। उसके बाद वाइप से इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ भी स्प्रे करते हैं तो एक तो एलर्जी का प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो वो स्नीज प्रॉब्लम और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इसलिए हम वाइप्स का यूज़ कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा सुकून वाला जो मोमेंट होता है पूरी क्लीनिंग का वो ये लास्ट होता है जब हम फ्लोर को क्लीन कर रहे होते हैं, मोप कर रहे होते हैं। ये देख के तो बड़ा सुकून और बड़ा मज़ा आता है क्लीनिंग के बाद। और उसके बाद हमने स्टार्ट की, ये मेरा 3rd डे है कि जिसमें हमने सारे घर को अच्छी तरह कंप्लीट क्लीन कर लिया था। किचन मेरा कंप्लीट क्लीन हो गया था। तो उसके बाद हमने सारे वॉशरूम्स को क्लीन किया। मेरे 3 वॉशरूम्स है मेरे घर में, तो इन तीनों वॉशरूम को क्लीन किया हमने अच्छी तरह। इनकी भी डीप क्लीनिंग की, बहुत गंदे हो रहे थे। ये वाला वॉशरूम सबसे कम यूज़ होता है तो सबसे ज़्यादा गंदा भी हो जाता है जब इसको अगर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद क्लीन करने की बारी आती है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको क्लीन किया। ये मेरे अपस्टेयर में है, एक ही वॉशरूम है अपस्टेयर का, तो उसको क्लीन किया हमने, सारी क्लीनिंग की। उसके बाद फ्लोर भी क्लीन किया। और उसके बाद है ये यहाँ पे हम एक लिक्विड तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हॉट वाटर लिया है इस बकेट में और उसमें हमने डिटर्जेंट डाला है जो कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो, और थोड़ा सा विनेगर डाला है और उसके बाद फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दिया था। और उसमें हमने ये सोक कर दिया किंजा का शूज़, जिससे कि उसने पहन के पूरे मड में खेला तो सारा कुछ बहुत गंदा हो गया था ये शूज़। इसके लिए हमने इसको सोक करके छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने जब एक काम करने गया तो दूसरा काम भी साथ समझ आ गया कि हमें ये किचन का गार्बेज कैन जो है इसको भी वॉश करना था। लगे हाथ हमने दोनों चीज़ें कर ली। जितनी देर में वो सोक था 5 से 10 मिनट, उतनी देर में हमने ये गार्बेज कैन को भी अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये सारी चीज़ें घर में वॉश करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे घर में अंदर ऐसा कोई होता ही नहीं, या तो फिर बाथ टब में वॉश करो तो फिर उसको भी ज़्यादा सा क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसको भी बाहर ही इस तरह वॉश कर लिया, एक साथ 2 काम कर लिए। इतनी देर में ये शूज़ भी अच्छी तरह सोक हो चुका था, तो विनेगर डालने की वजह से बहुत जल्दी क्विक क्लीन हो गया। ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके साथ। अभी देखिए यहाँ पे
ये हम सोप और डिटर्जेंट ये सारा लिक्विड गया है। तो उसके बाद जितने भी ग्रास पे बग थे, कितना बड़ा, अभी देखेंगे आप आगे, कितना बड़ा सा स्पाइडर ये आ गया था। इसको भी लगा कि रेन होती है तो जैसे सब स्पाइडर सब कुछ शेड वाली जगह पे भागने आते हैं, वैसे ही आ रहे थे। और साथ साथ नूहा यहाँ पे अपने फुटप्रिंट ले रही थी, उनका एंजॉयमेंट टाइम हो गया था। देखिए बच्चों की मस्ती, हम बड़े परेशान होते हैं कि कैसे काम ख़त्म करें, और बच्चों की मस्ती देख के हम अपनी भी सारी थकान भूल जाते हैं जब उनके इस तरह के खेल देखते हैं। हम भी बचपन में ऐसे किया करते थे, बट अब हमारा बचपन नहीं है, हमारा काम करने का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लीनिंग हो गई। उसके बाद ये लास्ट हमने फ्रीज क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। किचन क्लीनिंग हो और हाउस क्लीनिंग हो पूरी डीप क्लीन, और किचन की फ्रीज की क्लीनिंग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने फ्रीज को भी क्लीन किया। हम इस पर जो क्लीन रैप होता है वो हमने लगा के रखा हुआ था, उसको निकाल के अच्छी तरह, ये डिटर्जेंट सोप जो होता है, डिश क्लीनिंग सोप सॉरी, तो उससे हमने इसको पूरी स्क्रब से हमने इसको अच्छा से स्क्रब किया। उसके बाद हमने टॉवल पेपर से ही, किचन टॉवल पेपर से सारा कुछ इसको क्लीन कर लिया, वाइप कर लिया पूरी तरह अंदर से हर जगह से। इस तरह मेरा किचन और मेरा जो रेफ्रिजरेटर है ये सब कुछ क्लीन हो गया। डीप फ्रीज को भी हमने कुछ टाइम पहले ही क्लीन किया था, तो उसको भी हमने क्लीन कर लिया। और जब से फ्रीज ड्राई हो गया इतनी देर में, तो फिर हमने इस पर क्लीन रैप को इस तरह साइज़ देख के हम इस तरह लगा लेते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहता है कि इसमें अगर हम कोई मैट रखें या फिर कुछ भी और लगाएं तो उससे तो फिर लाइट नीचे के सेक्शन में लाइट नहीं मिलती अच्छे से। तो ये मेरे ज़्यादा अच्छा समझ आता है कि इस तरह लगा के फिर आगे जो एक्स्ट्रा थी प्लास्टिक इसकी, उसको हमने कट करके इस तरह पूरा इस पर स्टिक कर दिया। और हाथ से हल्का हल्का सा कर दो तो ये पूरा इस पर स्टिक हो जाता है। इस तरह इस पर स्क्रैच भी नहीं लगेगा, हमारा ग्लास भी सेफ रहेगा। और अगर कभी कुछ स्पिल भी हो जाए, गिर जाए, तो हम इस प्लास्टिक को निकाल के चेंज कर देंगे। इसी तरह हमने नीचे वाले सेक्शन पे भी पहले एक अंदर लगाया, बैक की साइड में, अंदर की साइड में एक लगा के, फिर दूसरा भी आगे से इस तरह लगा के इसको सेट कर लिया अच्छे से। तो ये अच्छा से हो गया क्लीन। उसके बाद हमने सारे ड्रॉर्स को भी कैबिनेट के सारे फ्रीज के निकाल के वॉश किए थे, तो इतनी देर में उसका भी पानी थोड़ा सूख गया, और बाकी जो था भी तो उसको भी किचन टॉवल से हमने अच्छी तरह पूरा ड्राई करके सब कुछ इसको भी वापस से सेट कर दिया फ्रीज में। इस तरह फ्रीज के अंदर भी बहुत अच्छी सी स्मेल आने लग गई। जब पूरा घर क्लीन हो जाए तो जो पूरे घर को क्लीन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका इसको किसी और तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो सुकून और खुशी होती है कि जिसको आप जब कर लेते हैं तो वो आप पता चलता है कि कितना सुकून मिल रहा है। इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो जो फील करते हैं हम, तो वो हम जब फील करते हैं तो उसकी अलग ही बात होती है। यहाँ पे हमने फ्रीज़ में ना इस तरह से लीड रखे हैं ताकि हम मिल्क रखते हैं तो कभी वो गिर जाता है फ्रीज़ में इसके गैलन से या कुछ, तो इस तरह से इस पर सेफ रहता है। उसके बाद यहाँ पे फैंस को भी हमने वाइप से ही क्लीन कर लिया। ये जब जब हमें टाइम मिलता गया, थोड़ा भी हमें कहीं भी किसी जगह पे है और हमें 5 या 10 मिनट का भी, कोई 2 मिनट का भी टाइम मिला तो हम क्लीन करते गए। तो इस तरह मेरा डे टाइम में फ़ैन क्लीनिंग रह गई थी। तो नाइट टाइम में, इवनिंग टाइम में जब हम रूम में गए तो हम कोई अगर चीज़ रह जाए तो वो परेशान करती रहती है आपको कि ये भी ये करना है, भी ये करना है। तो बस मैंने वाइप उठाया और जल्दी से फ़ैन को भी क्लीन कर दिया। तो इस तरह मेरा ये लास्ट था जो क्लीन हो गया। अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती है तो वो इंशाल्लाह वो थोड़े थोड़े वक्त में हो जाएगी, लेकिन ये सारी क्लीनिंग थी जो बहुत टाइम लगता है, जिसे करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हमें ये करना है, ये करना है। तो इस तरह हमने हर एक क्लीनिंग को हर एक दिन में किया है। सारी क्लीनिंग एक दिन में नहीं की, 3 से 4 डेज़ में ये सारी क्लीनिंग की, और जिसको कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे की भी जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये जो छोटी सी मेहनत है ये ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए कुछ भी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, हमें रखें अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।